हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज अपन क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने 4 नंबर लिखे हैं। फर्स्ट नंबर कितना लिखा, 101। सेकंड नंबर 127, 323 और 229। हमें क्या करना है, इन नंबर के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर अभाज्य संख्या है और कौन सा नंबर अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे? आज के इस वीडियो में हम कोई भी संख्या हमें दे दे और हमें बताना है कि वो संख्या अभाज्य संख्या होगी या नहीं होगी, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे। इसी कंसेप्ट को अपन आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जो पिछला वीडियो मैंने डिस्कस किया है उसके अंदर मैंने 1 से 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है कि हम 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, हम कैसे उनके बारे में पता कर सकते हैं। तो सारा मैंने A to Z बेसिक जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैंने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस की है। तो सबसे पहले तुम उस वीडियो को जाके देखो, क्योंकि उस वीडियो को देखोगे ना तो तुम्हें अभाज्य संख्या की डेफिनेशन पता चल जाएगी। यहाँ पे आपको उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से उस वीडियो के अंदर मैंने सिखाया है कि अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, 1 to 100 के बीच कौन कौन से नंबर अभाज्य संख्या होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे। तो बहुत डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले जाओ तुम उस वीडियो को देखो, उस वीडियो को देख के तुम इस वीडियो को देखोगे तो इस वीडियो में जो भी कंसेप्ट सिखा रहा हूँ वो भी तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो मैं स्टार्ट करता हूँ, तुम पहले उस वीडियो को आराम से देख लो। देखो समझो, मुझे चेक करना है। यहाँ पे एक नंबर दिया 101। अब मैंने 1 से 100 के बीच तो जितनी भी अभाज्य संख्या होती है सारी मैंने इस वीडियो में बता दी थी। तो तुम्हें वहां से जाके देखना ही होगा, तभी तुम्हें पता चलेगा 1 से 100 के बीच कौन सी अभाज्य संख्या होती है, जो तुम्हें मोस्टली टेबल से ही पता लग जाएंगी और वो मैंने टेबल से बताई है। लेकिन यहाँ पे टेबल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें इतनी बड़ी बड़ी टेबल तो याद होंगी नहीं। अब जैसे 323 को तुम्हें चेक करना है तो 323 के लिए तुम कौन सा टेबल याद रखोगे कि ये नंबर किससे डिविजिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक इजी सा कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, उसको सीखने के बाद तुम्हें कोई भी नंबर दे दिया जाएगा तो तुम उस नंबर के लिए पता कर सकते हो कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है या नहीं है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक नंबर एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक नंबर जो हमें एग्जाम्पल दिया वो कितना दिया, 101 दिया। कितना दिया, 101 दिया। समझ के, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो आराम से समझेंगे, समझना। हमें क्या करना है, इस नंबर को देखो, नंबर क्या दिया, 101 दिया। तुम्हें क्या करना है, इस नंबर से जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग संख्या, इस नंबर से जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आएगा, 100 आएगा। 100 आ जाएगा ना, जस्ट इससे छोटा एक ऐसा संख्या जो किसी संख्या का वर्ग होता है तो 100 आ जाएगा। अब 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। अब हमें क्या करना है, ये जो संख्या 10 आया, इस 10 से छोटे जितने भी अभाज्य संख्याएं होती है वो सारी लिख लो। 10 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है वो सारी लिख लो। अब अभाज्य संख्या मैंने आपको 1 से 100 तक सारी बताई है। जाओ तुम उस वीडियो को पहले देखो, उस वीडियो को नहीं देखोगे ना तो यहाँ नहीं समझ में आएगा तुम्हें। देखो, मैंने सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताई थी 2, उसके बाद मैंने बताया 3, उसके बाद मैंने बताया 5, उसके बाद मैंने 7 बताया। अब उसके बाद क्या होता है, 11 होता है। 11 हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें तो 10 या 10 से छोटी देखनी है। तो हमें कितनी अभाज्य संख्या मिली, 4 अभाज्य संख्या मिली। अब हमें चेक करना है कि अगर इन चारों में से किसी भी एक संख्या से अगर ये नंबर विभाजित हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं होगी। उस स्थिति में ये क्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो तुम्हें चेक करना है। अब देखो, इसके लिए तुम्हें विभाजकता के नियम पता होना जरूरी है। कम से कम तुम्हें 11 तक के विभाजकता के नियम पता होना जरूरी है। देखो, ये सारी बेसिक, ये जितने भी पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये सारे बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंसेप्ट है, आपको जानना जरूरी है। एक एक वीडियो करके सीखना स्टार्ट कर दो। तुम्हें विभाजकता के नियम पता होने चाहिए, तुम्हें स्क्वायर भी लर्न होने चाहिए, तुम्हें अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें तुम सीखना स्टार्ट कर दो। उन सब पे मैंने पहले वीडियो डिस्कस कर रखा है, तुम जाके ओशन मैथ्स क्लास पे सर्च कर लो। जो भी तुम्हें वीडियो देखना है, कोई भी मल्टीप्लाई की शॉर्ट ट्रिक सीखनी है तो सारे वीडियो मैंने पहले बना दिए हैं, तुम वहाँ से जाके सीख लो एक एक वीडियो करके और उनकी प्रैक्टिस कर लो, जिससे तुम्हारी जो बेसिक मैथ्स है ना वो काफ़ी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो सुनो, देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी ये ओड है। और ओड में तो 2 का डिवाइड होता ही नहीं है। इसमें 2 का डिवाइड कब होता है, जब इस यूनिट डिजिट जो इकाई अंक है वो 2, 4, 6, 8 में से कोई होता,
0 2 4 6 8, तभी हम किससे भाग देते, 2 से भाग देते। क्या 3 से विभाजित है, 3 से भी नहीं है, क्योंकि 3 से विभाजकता का नियम क्या होता है, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी, तो अंकों का योग कितना आ रहा है, 1 + 1 2 आ रहा है। इसका मतलब 2 में 3 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 101 में भी किसका भाग नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा। 5 का वैसे नहीं जाएगा, सीधा ही डायरेक्टली पता चल रहा है, क्यों, 5 का विभाजकता का नियम क्या होता है, मैं थोड़ा सा देखो तुम्हें इतना डिटेल से नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने अलग से वीडियो डिस्कस किया। यहाँ पे मैं तुम्हें अभाज्य संख्या निकालना सिखा रहा हूँ, ना कि मैं तुम्हें विभाजकता के रूल सिखा रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विभाजकता के नियम पे आधारित मैंने बहुत सारे वीडियो डिस्कस कर रखे हैं, उनका लिंक मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके तुम उनको देख लो, तुम्हें सारे विभाजकता के नियम समझ में आ जाएंगे। तो 5 का विभाजकता का रूल क्या होता है, इकाई अंक पे या तो 0 मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। क्या है 0 और 5 नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा ही नहीं। 7 से चेक करो, 7 से चेक करने का तरीका, 7 से आप नॉर्मली डिवाइड करके देख लो। 7 का टेबल 1 टाइम बोलोगे 7 आएगा, 10 में से 7 माइनस करोगे 3 बचा, 3 के साथ 1 लिख दोगे 31। क्या 7 की टेबल में 31 आता है, नहीं, तो ये नंबर तो 7 से भी डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि ये 101 जो नंबर है वो ना 2 से विभाजित है, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, यानी किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है। तो तुम कह दोगे कि ये जो 101 है ये क्या है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। क्या है प्राइम नंबर, बताओ। समझ में आया तुम्हें, 1 नंबर एग्जाम्पल, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट मैंने समझाया है, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहा है तो अभी हम 3 एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो समझो 2 नंबर एग्जाम्पल क्या लिखा है। 2 नंबर में हमें एक नंबर दिया है 127, कितना दिया, 127 दिया, ध्यान से समझना। 3 और 4 में से एक मैं बताऊंगा, एक तुमसे मैं निकलवाऊंगा। तुम्हें बताना है कि जो मैं HW दूंगा उसमें बताना है कि वो अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो पहले 2 नंबर समझ लो, फिर मैं आपको HW देने वाला हूँ। देखो हमें 127 दिया है, बताना है 127 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो मैंने क्या कहा, 127 से जस्ट छोटा। देखो स्टेप फॉलो करो। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, तुम्हें चेक करना है कि 127 से जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। तो इसके लिए देखो तुम्हें स्क्वायर याद होने जरूरी हैं, जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक टॉपिक हैं, सारे तुम्हें पता होना जरूरी है। तो 1 बाय 1 करके सीखना स्टार्ट कर दो, अगर तुम अपनी बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तब तो, और नहीं चाहते कोई बात नहीं। तो 127 से जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग संख्या बता सकते हो मुझे कितना आएगा। देखो अगर तुम 12 का स्क्वायर निकालोगे तो 144, तो 144 तो 127 से ज्यादा है, तो 121 आ जाएगा। 127 से जस्ट छोटा 121 आ जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या, जो किसका स्क्वायर होती है, 11 का स्क्वायर होती है, जो किसका स्क्वायर होती है, 11 का स्क्वायर होती है। अब तुम्हें क्या करना है, 11 से जितने भी छोटे, 11 या 11 से छोटे जितने भी अभाज्य संख्याएं सारी लिख लो। 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 11 तक जाना है तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इस नंबर तक ही जाना है। अगर ये नंबर भी अभाज्य संख्या है तो यहीं तक तुम्हें जाना है। अब 1 बाय 1 करके चेक करो कि अगर इनमें से किसी भी एक संख्या का अगर इसमें भाग गया तो ये समझो फिर क्या आ जाएगी, भाजक संख्या आ जाएगी, यानी कंपोजिट नंबर आ जाएगा। और अगर इनमें से किसी भी संख्या का भाग नहीं गया तो ये समझो ये जो संख्या होगी वो अभाज्य संख्या होगी। तो चलो चेक करते हैं, क्या 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा भैया। क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसलिए 2 का डिवाइड नहीं होगा। क्या 3 का डिवाइड होगा, चलो चेक करते हैं। 3 के लिए क्या आता है, विभाजकता का नियम, अंकों का योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो योग करो, 1 + 2 + 7, तो 2 + 1 3, 3 + 7 10। क्या 10 में 3 का भाग जाता है, नहीं भैया बिल्कुल नहीं जाता। तो 3 से भी ये नंबर विभाजित नहीं है। क्या 5 से नंबर विभाजित है, नहीं। 5 से विभाजकता का नियम क्या होता है, इकाई अंक पे 0 या 5 आपको दिखे तभी वो संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो 5 से विभाजित नहीं है। क्या ये 7 से विभाजित है, चलो चेक कर लो। 7 का टेबल तुम एक बार बोलोगे 7 आएगा, 12 में से 7 माइनस करोगे 5, 57 बचा, नहीं 7 से विभाजित नहीं है। क्या 11 से विभाजित है, नहीं 11 से विभाजित नहीं है। आप चेक कर सकते हो 11 से डिवाइड करके। तो इसका मतलब इनमें से किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा। इसका मतलब 127 भी क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। 127 भी क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। देखो बहुत इजीली आप चेक कर पा रहे हो ना। और इसी मेथड से तुम किसी भी अभाज्य संख्या को किसी भी संख्या को चेक कर सकते हो कि वो संख्या अभाज्य संख्या होगी या नहीं होगी। बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हो। अब सुनो देखो,
323 को मैं बताता हूँ, तुम्हें 229 को चेक करके बताना है कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं। इसका आंसर तुम मुझे जरूर कमेंट करके बताओगे, और साथ ही ये भी बताओगे कि साथ ही तुम्हें ये भी बताना है क्या ये कंसेप्ट समझ में आया। क्या तुम्हें किसी भी संख्या को पता करना हो कि ये संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, तो बहुत आसानी से तुम चेक करके बता सकते हो या नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं आपको फिर से बता दूं, अगर तुम अपनी बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो तुम इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाओ। इस चैनल पे विजिट करो, जो भी तुम्हें डाउट है, जिस भी टॉपिक में डाउट है उसको सर्च करो और उसका वीडियो तुम अच्छे से सीख के और उसकी प्रैक्टिस करो। अपनी बेसिक मैथ्स को बहुत अच्छा तुम बना लोगे। तो चलो मैं तुम्हें 3 नंबर एग्जाम्पल करवा देता हूँ। क्या है 3 नंबर में? 323 एक नंबर मैंने लिखा है। इसको चेक करेंगे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। चलो करते हैं, बहुत आसान तरीके से चेक करेंगे। देखो सुनो, हमें क्या करना है, 123 से जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग संख्या। देखो 18 का वर्ग कितना होता है? 324 होता है, तो 324 तो 323 से ज्यादा है, नहीं लेंगे। 18 से छोटा 17 का स्क्वायर 2 8 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 8 और 9 आ जाएगा। ये किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर होता है। तो हमें 17 तक सभी अभाज्य संख्या लिखनी है। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 आ जाएगी, उसके बाद 3 आ जाएगी, उसके बाद 5 आ जाएगी, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13 और उसके बाद क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। समझे? 1 बाई 1 करके चेक करो कि इन सभी अभाज्य संख्याओं का क्या इसमें भाग जाएगा। चेक करते हैं, क्या 2 का विभाजित होगा? नहीं भैया, यूनिट डिजिट 3 है, नहीं होगा। क्या 3 से डिविजिबल होगा? चेक कर लो। 3 + 2 5 + 3 8, नहीं, 8 में 5 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इस संख्या में 8 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का भाग नहीं, इकाई अंक पे 0 या 5 नहीं दिख रहा, 5 का भाग नहीं जाएगा। क्या 7 का भाग जाएगा? चेक कर लो भाग देके। 7 का टेबल तुम कितनी बार बोलोगे? 4 बार। 7 चौक 28 आ जाएगा। 32 में से 28 माइनस करोगे, 4 बचा, 3 43, नहीं, 7 चौको 42 होता, 43 कभी नहीं आता। क्या 11 का भाग जाएगा? चेक कर लो। 11 का टेबल बोलोगे 2 बार, 11 दूनी 22, 10 बचा, 3 103, नहीं, 11 से भी ये बिल्कुल विभाजित नहीं होगा। क्या 13 से विभाजित है? चेक कर लो। 13 का डिवाइड करके, 13 दूनी 26, 26 6 बचा, 3 63, नहीं, 13 की टेबल में 5 बार 65 आता, 63 कभी नहीं आता। क्या 17 से विभाजित है? चेक कर लो। 17 दोनों 34 होता है, तो 2 बार नहीं, 1 बार जाएगा। 17 एकम 17, कितना बचा? 15 और 3 153 बचा। 153 और 153 तो 17 की टेबल में 9 बार बोलने पे आता है। अगर हम 17 का टेबल 9 बार बोलते हैं तो कितना आता है? 153 आता है। इसका मतलब ये 323 तो किससे विभाजित हो गया? 17 से विभाजित हो गया। और जब ये किसी भी एक अभाज्य संख्या से, इनमें से किसी भी एक अभाज्य संख्या से यदि ये नंबर विभाजित हो जाता है तो ये फिर प्राइम नंबर नहीं होगा। ये फिर क्या नहीं होगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? ये जो 323 है ये कंपोजिट नंबर होगा। ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। बताओ, क्या तुम्हें समझ में आया कि हम किस प्रकार से चेक कर सकते हैं एक संख्या को कि वो संख्या अभाज्य संख्या होगी या नहीं होगी? तो आज का ये वीडियो में जो कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।